अचानक क्यों बार बार झुक रही है सरकार? छात्रों के आंदोलन अगर फिर शुरू हो गए तो अगला नंबर जो है वह मोदी और शाह का होगा। इस बात का एहसास तो इन्हें हो चुका है। लेकिन यहां पर यह सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है। फंस इसलिए गई है कि संसद में पेपर लीक पर चर्चा हो रही है, और जब चर्चा हो रही है तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, जवाबदेही तय करने की बात कर रहा है। छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर के जब प्रियंका गांधी ने अपने अभिभाषण में, या अखिलेश यादव ने, या फिर गौरव गोगोई ने, या बाकी विपक्ष के लोगों ने जो दिया, इस सरकार की नसें ढील करने वाली थी। लेकिन प्रियंका गांधी ने इनकी दुखती नस पर ऐसा हाथ रखा कि तिलमिला गए भाजपा वाले। हलचल मच गया संसद के अंदर। अचानक प्रियंका गांधी ने कहा कि जिन बच्चियों को मारा गया और जिस जगह पर मारा गया और उनके कपड़े फाड़े गए, किसने आदेश दिया, क्यों दिया, उसकी जवाबदेही क्या है, कहां है वह, क्यों मुंह छुपाकर भागा हुआ है? यह गृह मंत्री को आना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। लेकिन वह चेहरा छिपा के भाग रहे हैं। कब तक भागोगे भैया? सामना आपको करना पड़ेगा, आप बच नहीं सकते। ऐसे कुकर्म करके बच नहीं सकते। हकीकत यह है कि मोदी शाह की कभी जवाबदेही रही ही नहीं। मोदी विदेश घूमकर पप्पी झप्पी में परेशान रहे, इवेंट बनाने में परेशान रहे, और अमित शाह विपक्षी दलों को तोड़ने में परेशान रहे। सरकार इन्होंने कभी चलाया ही नहीं। 70 सालों में पिछली सरकारों ने जो कार्य किए थे उन्हें सिर्फ बेचा है इन लोगों ने। एक कोई ऐसा संस्थान इन्होंने लगाया हो जिससे इस देश को फायदा हो रहा हो या किसी को रोजगार मिल रहा है, बल्कि एमएसएमई कंपनियां जो लघु उद्योग थी, जिससे इन छात्रों को कोई इंजीनियर बनता, कोई कुछ बनता तो उस संस्थान में इन लोगों को काम मिलता, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया। यह इस सरकार की असलियत है। लेकिन चर्चा पेपर लीक पे हो रहा था, बर्बरता पे इनके हो रहा था, इनकी नाकामियों पर, इनके चरित्र पर हो रहा था। तो इन छात्रों को लेकर के सरकार सदन से भाग रही है और विपक्ष जो है वह इनको दौड़ा रहा है कि कहां जा रहे हो, इधर आओ, ऐसे बच के नहीं जा सकते। तो दो चार वो छिछोरापन होता है ना, ऐसे लोग जवाब देते फिर रहे हैं। लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वह खुद इतने डरे हुए हैं कि जिस दिन जेनजी के हाथ में पड़ गए उस दिन वह नेता कहलाने लायक नहीं बचेंगे। क्योंकि यह जेनजी अपने भविष्य से लड़ रहे हैं, और इन्होंने जेनजी ऐसे वक्त पर जगा है जब यह इस देश का लोकतंत्र और संविधान बड़े संकट में पड़ गया था, और चंद दिन इन लोगों का प्लान 15 अगस्त को बहुत कुछ बड़ा था उसे धराशाह कर दिया, और यह दिखा दिया कि जब जब संविधान और लोकतंत्र संकट में आएगा इस देश का जेनजी खड़ा होगा। लेकिन आज तो अलग ही चीज हो गया। उत्तर प्रदेश में अल्फा उतर गया, जो जेनजी के नीचे वाला है, 10 से 15 साल के अंदर के बच्चे जो हैं वह इनके नाक में दम कर दिए, और योगी आदित्यनाथ को, डीएम को आदेश देना पड़ा कि जाओ भाई वहां शौचालय, पंखे, उनके सब कुछ वहां का ठीक कराओ जल्दी, और तुरंत डीएम साहिबा पहुंची। तो इस सरकार के लिए एक नई संकट तो उत्पन्न हो गई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन भाग नहीं सकते अब, और बैठकों का दौर लगातार जारी है, और नए नए संकटों से गुजर रही है यह सरकार। दर्द भी झलक रहा है, चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे, कौन सा चेहरा लेकर के आए,
कौन सा बात करें? अब माय फ्रेंड बोले या मित्रों बोले, क्या बोले? अब वो यह सब कुछ रात को 12 बजे के बाद तय करते हैं मोदी जी, क्योंकि नींद तो आ नहीं रहा है, तो अचानक मोबाइल लेकर के आ जाते हैं कि मित्रों, माय फ्रेंड। तो इस सरकार के लिए एक नई संकट उत्पन्न हो गई है, क्योंकि छात्रों के आंदोलन अगर फिर से शुरू होते हैं तो फिर इस सरकार के लिए बड़ी मुश्किल होगा। अभी चेहरा नहीं दिखा पा रहे हैं, बाद में कहीं खड़े होने का जगह ना मिलेगा। ऐसे में बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर, बिहार के अंदर, यूपी के अंदर जिन बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुआ था, उस एफआईआर को वापस लिया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, और जिसे गिरफ्तार किया गया था उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश हुआ। लेकिन जिन बच्चों के फोटो लगा करके वायरल किया गया था, सरकार इनाम रखी थी, जैसे वो आतंकवादी थे, तो जो पुलिस वाले लाठियां मारे हैं और बच्चियों के साथ बर्बरता की है, उन पुलिस वालों के फोटो क्यों नहीं दिखा रही है? इस बात का जिक्र विपक्ष ने पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी ने किया और सरकार की रूह कांप गई।